everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं Can you please repeat that? या फिर क्या आप इसे दोहरा सकते हैं कहने के कई और तरीके। मतलब जब भी हमें कुछ सुनाई नहीं देता, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम एक वाक्यांश एक फ्रेज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे फ्रेजेस, ईडियम, स्लैंग जिनका आप यूज़ कर सकते हैं कहने के लिए कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप दोहरा सकते हैं इसे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। ठीक है, आई एम सॉरी, और उसके बाद जो भी आपको सुनाई नहीं दिया है या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, डिड यू मीन दिस? मुझे क्षमा कीजिए, क्या आपका मतलब ये था? ठीक है, कन्फर्मेशन कर सकते हैं आप ऐसे बोल के। आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू जस्ट सेड? मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, पर आपने क्या कहा? ठीक है। अगर आप थोड़ा फॉर्मल वे में पूछना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, आई हेयर दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स? मुझे माफ़ करना, मैंने पहली बार ये शब्द सुना है, आप समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फ्रेज़ है अगर आप किसी फॉर्मल तरीके से पूछना चाहें, जब जिस इंसान से आप ज़्यादा जानते ना हो या फिर अपने टीचर से पूछने के लिए एकदम सुइटेबल है। एक्सक्यूज़ मी, आई हेयर दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स? मुझे माफ़ करना, मैंने ये शब्द पहली बार सुना है, आप समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय। मुझे खेद है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझा कि तुम्हारा क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी फॉर्मल है। और जब भी आपको बोलना हो इस सेंस में कि आप इसे दोबारा समझाइए, दोबारा बोलिए, तब आप उस सेंटेंस में सॉरी वर्ड का यूज़ ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट लगता है फिर। अब इस फ्रेज़ का यूज़ कैसे करना है आपको? आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय। बाय के बाद जो भी आपको समझ नहीं आया उसको मेंशन कीजिए। एक काफ़ी इनफॉर्मल है वे, जब भी आप बोलना चाहें कि मुझे कुछ समझ नहीं आया या फिर से दोबारा दोहराइए, जिसका आप यूज़ सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में करिए। आप जस्ट कह सकते हैं हाँ। आई एम श्योर आप सब यूज़ भी करते होंगे इसको, जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो आप या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, तब बोल सकते हैं हाँ। ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल और स्लैंग है ये कहने के लिए कि मुझे समझ नहीं आया, तो इसका यूज़ भी कीजिए हाँ। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, कुछ ईडियम, जैसे दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इसका जो शब्दों का अर्थ होगा वो यही होगा, ये सब तो मेरे लिए ग्रीक है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ़ॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज समझ में तो आती नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इस वाले सेंस में कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट, आई थिंक आर वायर्स आर क्रॉस्ड। इसका यूज़ पहले मैं बता देना चाहती हूँ, इनफॉर्मल में होगा। ठीक है, ईडियम है तो इनफॉर्मल में ही यूज़ करना इसका सही रहेगा। और इसका यूज़ आप तब कीजिए जब दो लोग बात कर रहे हो और अपनी बातों में वो कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, एक दूसरे की बात वो समझ ना पाएँ, कंफ्यूज हो जाएं। जैसे आपने किसी से कुछ पूछा, ठीक है, और उन्होंने कुछ और समझा और फिर जवाब दिया, तो आप बोल सकते हैं आई थिंक आवर वायर्स आर क्रॉस्ड। मतलब आप दोनों एक दूसरे की बात समझने में थोड़ी गलती कर गए, आपने कुछ और पूछा, उन्होंने कुछ और समझा, तब आप इसका यूज़ कीजिए आई थिंक आवर वायर्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, आई थिंक आवर वायर्स आर क्रॉस्ड। यह बोलने के बाद आप अपनी बात दोहरा सकते हैं। दैट वॉज एज क्लियर एज मड। इसका आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आता है। अगेन ये भी एक ईडियम है, ओके। और ये काफ़ी फ़न वे में आप बोल सकते हैं दैट वाज एज क्लियर एज मड। ये तो बिल्कुल मिट्टी कीचड़ की तरह साफ़ था, क्योंकि कीचड़ तो कभी साफ़ होती नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दैट वाज एज क्लियर एज मड। ये तो मिट्टी की तरह, ये तो कीचड़ की तरह साफ़ है।
ठीक है, ताकि वो जो पर्सन है, वो दूसरा पर्सन है, वो अपनी बात दोबारा दोहरा सके ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, दैट वॉज एज क्लियर एज मड। एवरीथिंग यू सेड इज जस्ट वर्ड सैलिड। तो इसका आपको यूज़ करना है जब आप कहना चाहते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आया। कैसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में कि किसी ने आपको काफ़ी सारी बातें, कई सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही बोल दिया और आपको कुछ समझ नहीं आया, मतलब एकदम मिक्सचर बना दिया फ्रेजेस का, थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का, कि आप एक शब्द नहीं समझ पाए। तो आप कहेंगे एवरीथिंग यू सेड इज़ जस्ट वर्ड सैलेड। आपने शब्दों का सैलेड बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तब फिर वो जो इंसान है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो अपनी बात को दोबारा दोहरा सके। इसको आप अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें। अब जो मैं आपको फ्रेजेस बताने जा रही हूँ, या फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू से दैट अगेन? क्या आप फिर से कह सकते हैं? कैन यू से दैट अगेन? ओके, तो अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया है, आप क्लास में और आपने कुछ नहीं सुना, तो आप बोल सकते हैं अपने टीचर से, कैन यू से दैट अगेन? क्या आप फिर से कह सकते हैं? वी हैव व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? वह क्या था? ठीक है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर आप यूज़ तभी करें जब आपको कुछ सुनाई ना दे। इसका यूज़ वहाँ ना करें जब आपको कुछ समझ ना आए। इसका यूज़ वहाँ पे करना है जब आपको कुछ सुनाई ना दे, जब आपने कुछ ना सुना हो। व्हाट वाज दैट? तो ताकि जो आगे वाला पर्सन है वो अपना क्वेश्चन जो भी है वो दोहरा सके। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। तो इस फ्रेज़ का मतलब ही क्लियर है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसका यूज़ करें, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, बजाय ये कहने के कि आप इसे दोहराइए। ठीक है, आप ये बोलिए, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट गेट दैट, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, और आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट के बजाय, और साथ ही अपना टॉपिक भी साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे आई डिडंट गेट दैट लॉ ऑफ मोशन, आई डिडंट गेट दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आप आई डिडंट गेट दैट के बाद जो भी आपको समझ नहीं आया वो बोल सकते हैं। ठीक है, आई डिडंट गेट दैट। नेक्स्ट, कैन यू से इट इन अनदर वे? क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं? मान लीजिए अगर आपको एक तरीके से कुछ समझ में नहीं आया, तब बोलिए कैन यू से इट इन अनदर वे? क्या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं? नेक्स्ट वी हैव वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? क्या आप उसे दोहराने का कष्ट करेंगे? ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं आया, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? क्या आप इसे दोहराने का कष्ट करेंगे? क्या आप इसे दोहराने का अपना मन बनाएंगे? ठीक है, तो कहिए वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी, सॉरी। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, सॉरी, जिसका मतलब होता है क्षमा करें, जिससे कि वो सामने वाला इंसान खुद ही समझ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया और वो अपने क्वेश्चन को, अपने एक्सप्लेनेशन को रिपीट करेगा, अपनी बात को रिपीट करेगा। तो कहिए एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, सॉरी, क्षमा करें। नेक्स्ट है आई बैग योर पार्डन, माफ़ कीजिए। आप सिंपली भी बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन। ठीक है, या फिर कहिए सिर्फ पार्डन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। नेक्स्ट, कुड यू से दैट अगेन प्लीज़? क्या आप फिर से कह सकते हैं कृपया? कुड यू से दैट अगेन प्लीज़? क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? नेक्स्ट, कुड यू रन दैट बाई मी अगेन? क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं? ये थोड़ा अलग है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। कुड यू रन दैट बाई मी अगेन? कुड यू रन दैट बाई मी अगेन? क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं? या फिर आप कह सकते हैं डिड यू जस्ट से, फिर उसके बाद जो भी आप पूछना चाहें वही कहें। जब आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या इन्होंने यही कहा, जैसे मैं कंफर्म करना चाहती हूँ क्या उन्होंने इंडस्ट्री कहा, तो मैं कहूँगी डिड यू जस्ट से इंडस्ट्री? क्या तुमने इंडस्ट्री कहा अभी? ठीक है, तो आप बोलिए डिड यू जस्ट से, और से के बाद जो भी आप कंफर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सॉरी आई स्टिल डिडंट हियर यू, क्षमा करें मैंने अभी भी आपको नहीं सुना। जब आप एक बार बोल चुके हैं कि प्लीज़ थोड़ा दोबारा सुनाइए, मुझे सुनाई नहीं दिया,
फिर भी आप अगेन नहीं सुन पाए तो यही कहिए, सॉरी आई स्टिल डिडंट हियर यू, क्षमा करें मैंने अभी भी आपको नहीं सुना। या सिंपली आप बोल सकते हैं, स्पीक लाउडर प्लीज़, कृपया ज़ोर से बोलो। स्पीक लाउडर प्लीज़, कृपया ज़ोर से बोलो। जब कोई धीरे धीरे बोल रहा है और आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, स्पीक लाउडर प्लीज़, ज़ोर से बोलिए कृपया। सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट डज इट मीन, क्षमा करें मुझे वो शब्द नहीं पता, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आप अपने लेक्चर में और आपको टीचर कोई ऐसा शब्द देता है, या फिर मे बी आप फ्रेंड्स के ग्रुप में हो और तब आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आपको नहीं पता हो, तो आप बोल सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट डज इट मीन, क्षमा करें मुझे वो शब्द नहीं पता, इसका क्या मतलब है। ओके, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। सॉरी could you speak more slowly please, क्षमा करें क्या आप और अधिक धीरे धीरे बोल सकते हैं कृपया। ठीक है, जब कोई बहुत स्पीड में बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर कभी इतनी तेज़ बोलता है कि हम नोट ही नहीं कर पाते उस चीज़ को, तब आप बोलिए, सॉरी कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़, क्षमा करें पर क्या आप इसे और अधिक धीरे धीरे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी कुड यू स्पीक अप प्लीज़, क्षमा करें आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस फ्रेज़ का आपको इस्तेमाल करना है जब बहुत ही कोई लोअर टोन में यूज़ करे, जो आपके पास आवाज़ जाए ही ना, तो आप बोलिए, सॉरी कुड यू स्पीक अप प्लीज़। नेक्स्ट, कुड यू टेल मी व्हाट इट मीन्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। कुड यू टेल मी व्हाट इट मीन्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.